नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज में हम आज से अपलोड करने वाले हैं क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th के NCERT इंग्लिश के चैप्टर्स। ये चैप्टर्स सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं। ये चैप्टर्स एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। जी हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चैप्टर्स हैं। अगर आप 9th में हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, शेयर करो अपने 9th वाले क्लासमेट्स के साथ। अगर आपका कोई भाई दोस्त आपके कॉन्टैक्ट्स क्लास 9th 10th 11th 12th में है या फिर उसमें नहीं भी है, वो बस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हम खूब सारी वोकैबुलरी, ग्रामर, फ्री वोकैबुलरी, फ्री चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे। तो उस सीरीज की पहली वीडियो आज आप देख रहे हो। आइए शुरुआत करते हैं इस पहली वीडियो के। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड लिखा है आइजैक एजिमोव ने। अब आप सोचोगे ये क्या है, जैक? आइजैक क्यों? देखो, ये रशियन नेम है एसिमोव। ये वी वाले नेम आप रशिया में जरूर देखोगे, लाइक लश्कोव। अगर आपने द बैगर पढ़ा हो आपके शायद 9th में, चलो पिछले साल था, इस साल तो आई डोंट रिमेंबर, हो सकता है इस बार भी आप पढ़ो। लश्कोव, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है जी। तो ये वी वाले जो हैं नाम आपको रशिया में मिलेंगे, तो वहाँ पे ये स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज निकलता है यहाँ पर। तो नाम है इनका आइजैक एजिमोव। हालांकि ये 3 साल रशिया में रह पाए थे, उसके बाद यूएस में आ गए। तो बेसिकली ये एक अमेरिकन ऑथर कहलाते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद उन्होंने पूरा जीवन अपना अमेरिका में बिताया। बात करें कैरेक्टर की, तो जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा मार्गी। मार्गी एक छोटी सी, प्यारी सी, भोली सी, मासूम सी 11 साल की लड़की है। देख सकते हो आप, मैं खूबसूरत से ड्राइंग बनाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ड्राइंग का भी कैंप लगाऊँ, इतनी अच्छी ड्राइंग है। तो एक 11 साल की मासूम सी बच्ची है मार्गी, और इसका एक पड़ोसी है, ठीक है जी। तो भोला है ये भी, ठीक है। एक इसका पड़ोसी है ऐसा, वो है 13 साल का। जैसा आप देखते हो टीवी सीरियल्स में भीम, चुटकी, टप्पू, सोनू, ऐसे दोनों पड़ोसी हैं, खेलते हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये लोग 2100 के बाद के हैं, मतलब ये 2021 के नहीं है, ये हैं 2157 के। आप सोचोगे ये क्या बवाल है, 2157? अभी तो 2021 आया, बहुत टाइम है। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 अप्रैल 2021 को, और ये कब की कहानी है? ये है भाई साहब 17 मई का दिन था, 2157 ईयर था, रात का समय था। और एक कहानी की शुरुआत होती है कैसे, ये जो 11 साल की बच्ची है मार्गी, इसके पास एक डायरी है। एक डायरी आप सबने देखी होगी ना, हम लोग पर्सनल डायरीज लिखते हैं, तो ऐसी मान लो इनके पास एक डायरी है, आप कह सकते हो ऐसी ही कुछ दिखती होगी वो डायरी। तो एक ऐसी ही खूबसूरत सी इनके पास डायरी है। मार्गी 11 साल की बच्ची ये लिखती है आज का वाकया। तो डायरी आपको पता होगा, आप सबने सुना होगा डायरी मतलब क्या, जो दिन भर में हुआ लिखते हैं हम। तो ये लिखती है कि मेरा जो फ्रेंड और मेरा पड़ोसी है टॉमी, आज वो एक बुक लेके आया। आप कहोगे आप बुक में कौन सी बड़ी बात है, वो एक रियल बुक लेके आया। रियल बुक का मतलब है कागज पे छपी हुई किताब। इसका मतलब क्या हुआ समझना। इनका जो टाइम है 2157, 2157, उस जमाने में रियल बुक यानी कागज की किताबें एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज आप और मैं जिस दौर में हैं, ये दौर कैसा है, हमारे पास कागज की किताबें हैं और पीडीएफ्स भी हैं, ठीक है। पीडीएफ से याद आया, इस चैप्टर की फ्री पीडीएफ जिसमें सारे का सारा चैप्टर, उसके सारे के सारे मीनिंग्स, उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट्स के क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट के आंसर्स फ्री आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज जैसे है, आप पीडीएफ भी पढ़ते हो, वीडियोस भी देखते हो और ऑफलाइन भी पढ़ते हो। तो ये वो ज़माना है जब ऑफलाइन खत्म हो गया, सिर्फ पीडीएफ है, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन है। दे डू नॉट हैव अ पेपर बुक, कागज़ के बारे में वो जानते ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये लोग हैरान है, वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। तो पीली सी मस्त दरारों वाली पुरानी सी, जैसे आज हम अगर 4000 साल पुरानी किताब देखते हैं तो कैसी होती है, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो आपने देखा है भी है कि नहीं देखा है, पर अगर आप पुरानी किताब को देखोगे तो एकदम पीले पीले अक्षर। जैसे मैंने देखी थी एक किताब जो करीब 15 साल पुरानी थी। तो जो 15 साल पुरानी किताब देखने में फीलिंग आती है कि आप किसी ऋग्वेद को खोल के देख रहे हो। तो यहाँ तो बहुत पुरानी हुई किताब। तो मार्गी बताती है टॉमी को कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि वो जब एक छोटे थे, मतलब मेरे दादाजी जब एक छोटे से बच्चे थे, तो उनके दादाजी ने बताया था एक ज़माना था जब किताबें कागज़ पे छपा करती थी। ऐसे नहीं होता था कि स्क्रीन पे जाओ टक 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 पढ़ लो, जैसे आप लोग पीडीएफ पढ़ोगे हमारा वाला, ऐसा नहीं होता था, कागज़ पे छपा करती थी। वो कहती है अरे वाह। तो आपस में से बातचीत होती है, फिर टॉमी को पूछती है कहाँ मिला।
तो टॉमी कहता है मुझे एटिक में मिला। अब एटिक क्या है, तो अगर आपने एक सीरियल चलता था स्टार उत्सव पे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने निंजा हथौड़ी जरूर देखा होगा। तो आपने देखा निंजा हथौड़ी का रूम, तो रूम के जस्ट ऊपर ऐसे एक होल होता है, मैं बना के दिखा दूँ आपको कि ये मान लो एक घर है और ये अगर बेडरूम है, ये रूफ है, ठीक है जी। तो बेडरूम और रूफ के बीच में जो स्टोरेज होता है इसको बोलते हैं एटिक, ठीक है। ये जहाँ निंजा हथौड़ी रहता है या फिर जहाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला भूत रहता था, इन दोनों में से कुछ तो आपने देखा ही होगा, बाकी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। रूम होता है, रूम में एक जगह होती है स्टोरेज हाउसेस। जनरली अंग्रेजों के यहाँ होते हैं, हिंदुस्तान में तो हमारे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं, हम लोग पटिया बना लेते हैं, टावर बना लेते हैं। तो एटिक में मिली, वो कहता है मुझे जहाँ पुराना सामान रखा रहता है, ठीक है जी। वो पूछती है ये किताब किस बारे में है, और दोनों अम्यूज हैं, दोनों देख के हैरान है, यार ऐसा भी हो सकता है, मतलब अक्षर ठहरे हुए, अक्षर शब्द जो है वो भाग नहीं रहे जैसे स्क्रीन पे होता है, आप वहीं पे जाओ वहीं पे रह जाते हैं। टॉमी बोलता है यार ये यूजलेस नहीं है, मतलब इसको एक बार पढ़ के फेंक दो, कितना वेस्ट है, और मैं अपनी किताब को नहीं फेंकूंगा, मेरी किताब। वो कह रहा है मेरी किताब मतलब स्क्रीन, इमेजिन करो ये एक स्क्रीन है, इस पर मैं बुक नहीं पढ़ रहा, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बुक को टैप करके खोल रहा हूँ, पढ़ा खत्म, दूसरा पढ़ा खत्म, तीसरा पढ़ा खत्म, मिलियंस ऑफ बुक्स इस पे आ सकती है, इस स्क्रीन को मैं कैसे फेंक दूं। वो कहता है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं स्क्रीन को तो कभी नहीं फेंकूंगा, पर एक कागज की किताब का क्या काम, एक बार पढ़ लिया बात ही खत्म फिर तो वो कहता है, फिर मार्गी पूछती है किसके बारे में है किताब। टॉमी कहता है स्कूल्स के बारे में। मार्गी कहती है वो स्कॉर्नफुली बोलती है। स्कॉर्नफुली मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जब आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा है कई बार लोग बिना इंटरेस्ट के ऐसे ही कह रहे होते हैं, ठीक है, वैसे स्कॉर्नफुली कह रही होती है स्कूल के बारे में। तो वो नफरत करती है स्कूल से। क्यों नफरत करती है समझना, वो नफरत करती है क्योंकि ये जो स्कूल है ये वो स्कूल नहीं जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है। ये स्कूल का मतलब क्या है कि हमारे ही प्यारे से घर में, जैसा पिछले साल से आपके साथ हो रहा है वैसा ही हमारे ही प्यारे से घर में हमें पढ़ना है। हम बाहर नहीं जा सकते, अकेले बैठ के पढ़ना है। घर में ही एक कमरे का नाम होगा स्कूल रूम, ठीक है जी, घर में ही कमरे का नाम होगा स्कूल रूम। जैसा आपके घर वालों ने पिछले साल से आपको एक पढ़ने का जगह देके रखा है। सामने एक स्क्रीन होगी, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन लैपटॉप टैब है, एक बड़ी सी काले कलर की स्क्रीन है, उस स्क्रीन के आगे बैठना होता है। एक इंसान नहीं, रोबोटिक टीचर। यहाँ तो चलो हम लोग इंसान आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, इंसान हम आपको पढ़ाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हमारी 10th की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको एक टैम्पलेट दिख जाएगा, उस 10th की क्लासेस हमारी ऑल सब्जेक्ट्स की चलती है। तो एडमिशन ओपन है, हम 9th को 10th को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अलग अलग फैकल्टीज अच्छे से समझाते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ क्या है, एक रोबोटिक टीचर आता है, वो अपना लेक्चर देना शुरू करता है। जैसे टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज कैंसर ऑफ ऐसे कुछ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे करके समझा देता है और चला जाता है। अगले दिन मार्गी आती है, उसको अपना जो होमवर्क है वो एक स्पेशल एक कोडिंग की भाषा उसको सिखाई गई है, पंच कोड। उस कोड में एंटर करना होता है। जब तक होमवर्क एंटर नहीं होगा अगले लेवल पे वो आएगी नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। पर मार्गी इससे परेशान है क्योंकि अकेले बैठ के बोरियत होती है। प्लस एक और बुरा एक्सपीरियंस इसके साथ में हुआ। बुरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों से इसका जो मैकेनिकल टीचर है उसका ज्योग्राफी सेक्टर, उसके अलग अलग सेक्टर है, कहीं पे इंग्लिश का सेक्टर, हिस्ट्री का सेक्टर, ज्योग्राफी सेक्टर जो है उसकी सेटिंग्स बिगड़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था। मार्गी का दिमाग खराब, हर बार परफॉर्मेंस खराब हो रही, इसकी मॉम का भी दिमाग खराब। मॉम बड़ी सीरियस है पढ़ाई को लेके। तो वो जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, जिनके घर वाले सीरियस होते हैं कि अरे हमारे बच्चे के 95 की जगह 94 आए हैं इस बार, तो वो मातम का माहौल हो जाता है, 95 से 94 कैसे आ गए। तो ये वैसा ही वाला घर है इसका। तो मार्गी की मॉम टेंशन में। तो मार्गी की मॉम बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को, भाई चेक करो। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब एक मैकेनिक है, वो चेक करता है। तो वो आता है, प्यार से मार्गी के सर पे हाथ फेरता है, एप्पल देता है, बेटा बैठ तू, आता हूँ मैं। वो ले जाता है स्क्रीन। मार्गी सोचती है बाय गॉड इसको रिपेयर करना ना आए, मज़ा आ जाएगा, रिपेयर नहीं हो जाए बस ये। एक बार टॉमी का भी ऐसा हुआ था, हिस्ट्री की जो सेक्टर है वो ख़राब हो गया था, तो 1 महीना लगा था रिपेयर होने में। काश ऐसा ही हो जाए मेरे साथ, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटा लगा भाई को, 1 घंटे में आ गया मैकेनिक और वापस मशीन को फिट करके बोलता है, देखिए मैम, मार्गी की मॉम को बोलता है, देखिए मैम कोई गड़बड़ नहीं थी इसमें, ठीक है जी, ये जो कंप्यूटर है उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसकी स्पीड बढ़ गई थी, मैंने उसको कम कर दिया है, मार्गी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है। अब वो चला गया।
अब होता क्या है, ये उसको याद आ रहा है मार्गी को कि यार ये सब हुआ था, ये सब हुआ था, इसलिए मुझे स्कूल से नफरत है। ये फ्लैशबैक था एक तरह से, ठीक है। वापस आते हैं, वापस बात हो रही है टॉमी की मार्गी की। अब टॉमी कहता है अबे उस स्कूल की बात नहीं हो रही जिसके बारे में तू सोच रही है, ये सब हुआ था, हिस्ट्री का टीचर खराब हुआ या ज्योग्राफी का टीचर खराब हुआ, उस स्कूल की बात नहीं हो रही है, ये फिजिकल स्कूल की बात हो रही है। बड़ी सी बिल्डिंग, सारे बच्चे एक साथ आएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, एक इंसान बच्चों को पढ़ा रहा होगा, होमवर्क शेयर हो रहा होगा। वो कहती क्या एक इंसान में इतना दिमाग हो सकता है जो बच्चों को पढ़ाए? बताना आप लोग, हो सकता है मतलब अच्छे लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना तो क्या हो सकता है एक इंसान में। वो कहती है, टॉमी कहता है हाँ उसमें क्या है, मेरे पिताजी को भी पता है जितना मैकेनिकल टीचर बताता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कहती है अच्छा। टॉमी कहता है देखो अगर यकीन नहीं हो रहा, तेरे को मज़ा नहीं आ रहा तो तेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते नहीं पढ़ूंगी मैं। तो ऐसे दोनों साथ में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल्स के बारे में सोच रहे होते हैं। इतने में मॉम की आवाज़ आती है। मॉम बुलाती है, मार्गी क्लास का टाइम हो गया, चलो बेटा। अब मार्गी की मॉम स्ट्रिक्ट है, मैंने कहा ना ये वही वाले पेरेंट है भाई, 95 का 94 नहीं होना चाहिए। तो मार्गी की मॉम ने नियम बना के रखा है, एक फिक्स टाइम पे तुमको पढ़ना है, हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ है, फिक्स टाइम पे। मार्गी की मॉम के अनुसार अगर बच्चे फिक्स टाइम पे पढ़ते हैं, यानी उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट किया जाता है, तो बच्चे अच्छा पढ़ पाते हैं। सेम कंडीशन है। मार्गी ने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन मॉम तो भाई मॉम है, 11 साल की बच्ची कितनी जिद कर लेगी। तो ये कहती है नहीं बेटा चलो पढ़ाई करो। टॉमी की भी पढ़ाई का टाइम हो गया होगा ना, चलो बेटा टॉमी बाय बाय। वो कहती है ठीक है, स्कूल के बाद हम वापस पढ़ते हैं बुक को। टॉमी कहते हैं हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे। अब मार्गी बैठ गई, मार्गी जाती है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मान लो एक स्क्रीन है, ठीक है, वो स्कूल रूम में जाती है, स्कूल रूम बेडरूम के बगल में है, टीचर तैयार है, टीचर इन द सेंस स्क्रीन चालू है, जो उसका रोबोटिक टीचर है वो तैयार है, बैठती है, उससे बोला जाता है होमवर्क को एंटर करो। वो एब्सेंट माइंडली सब कुछ कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में वही सब चल रहा है, अरे वो क्या मज़ा आता होगा, क्या मज़ा आता होगा, क्या होते होंगे वो दिन, क्या होते होंगे वो स्कूल। जैसे कभी कभी अगर हम जब किला देखने जाते हैं, आगरे का, ग्वालियर का, झांसी का, तो हम लोग नहीं सोचते यार कैसे रहते होंगे राजा रानी, क्या सुकून होता होगा। तो वैसा ही वो सोच रही होती है, क्या मज़ा आता होगा, सारे बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में आंगन में आएंगे, नाचेंगे, ये छुट्टियां होंगी, टीचर के साथ मस्ती होगी, सब एक दूसरे के होमवर्क में मदद करेंगे। तो कुल मिला के शी इज थिंकिंग, क्लास चल रही है, वो क्लास में दिमाग नहीं है, उसका दिमाग कहाँ है, शी इज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो सोच रही है उस फन के बारे में जो दे मतलब कौन, पुराने लोग 21वीं सदी वाले पुराने लोग जो फन ले रहे हैं, जो 2 साल पहले आपके पास पिछले साल आपके पास भी था ऑफलाइन पढ़ाई का। तो यहाँ दे मतलब कौन हुआ, हम, आप और मैं, हम स्टूडेंट्स या हम टीचर्स जो ऑफलाइन पढ़ते हैं प्रेजेंट में, इस सदी में 2157 के एक सेंचुरी पहले, अभी तो 100 साल से भी ऊपर है। तो हम लोग, हम दे मतलब हम लोग, फन मतलब ये मस्ती जो ऑफलाइन आप और हम करते थे कभी ऑफलाइन टीचिंग में। सो इस साल तो भाई ऑनलाइन ही पढ़ना है, आप सबको पता है, केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन तो भूल ही जाओ। ऑनलाइन आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, डेमो ले सकते हो, आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, सोशल का, साइंस का, हर सब्जेक्ट का सेपरेट एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगा, हर वीक आपको टेस्ट मिलेंगे प्रॉपर। तो आप बिल्कुल अपना डेमो बुक कीजिए, नंबर्स गिवन है। तो ऑफलाइन के मज़े अलग है, ऑनलाइन के मज़े अलग है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। इस चैनल पे 9th, 10th, 11th, 12th और काफ़ी सारी वोकैबुलरी और फ्री ग्रामर के लेक्चर्स आ रहे हैं और आ भी चुके हैं, तो ज़रूर इसको हर जगह शेयर करो। धन्यवाद।